उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करें, जैसे हम एग्जांपल्स देख रहे थे, तो थर्ड एग्जांपल आप नोट करें बेटा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल जो है वो किस तरीके से हम समझेंगे इसको, प्रोपेनॉल को आप ये देखिए, जैसे प्रोपेन प्लस OL एंड OL इज फॉर एल्कोहल। तो अब जहां पर भी कहीं पर एल्कोहल आएगा तो एल्कोहल का मतलब क्या है कि आपको जो एल्केन है ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और OH लगा दीजिए, तो प्रोपेनॉल क्या बनेगा, PROPANE, प्रोपेन प्लस ऑल। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, ये तो हो गया एल्केन, और ये क्या हो गया, एल्कोहल। अब ये एल्केन है तो इसका मतलब N इज इक्वल टू 3, प्रोपेन का मतलब N इज इक्वल टू 3। तो जब मैं प्रोपेन रियलाइज करूंगा, जब मैं देखूंगा कि प्रोपेन किस तरीके से बन रहा है, तो प्रोपेन में क्या फॉर्मूला था, CnH2n+2, ये था प्रोपेन का। तो इसमें आपने क्या करा, C नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 3, तो C3H 2 × 3+2, तो C3H8, 2 3 6, 6 + 2 8, तो C3H8 हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ये जो H8 है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, C3H7, और फिर क्या कर दीजिए, OH लगा दो, तो C3H7OH। C3H7OH क्या हो गया, ये प्रोपेनॉल हो गया। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिएगा भाई, कार्बन के कितने एटम्स हैं, कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो 1 2 3, ये कार्बन के 3 एटम्स हो गए, बैक टू बैक जॉइंट है। अब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर तीनों जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये हो गया। फिर ये वाला जो कार्बन है, इधर एक सिंगल बॉन्ड है, इधर एक सिंगल बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी तो 4 है, ठीक है, तो 2 तो इधर सेटिस्फाई हो गई, 2 बचे, एक सिंगल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये वाला जो कार्बन है इसका भी एक सिंगल बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक इधर, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। बस मुझे क्या ध्यान रखना है कि एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH आ जाना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम्स, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये क्या हो गया, C3H7OH। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? ये हाँ, ये क्लियर है। तो ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के बाद में, अच्छा, इनके कुछ ना क्वेश्चंस भी बनेंगे, कुछ एल्केन पर बनेंगे, कुछ एल्कीन पर, एल्काइंस पर, ऐसे ही कुछ हमारा हेलो एल्केन्स पर, एल्कोहल्स पर। तो क्वेश्चंस जो है वो सारे एक साथ करूँगा मैं, तो उसमें हमारा ढंग से रिवीजन भी हो जाएगा, हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि कहाँ एल्कोहल है, कहाँ एल्डिहाइड है, कहाँ हेलो एल्केन्स है, वो हम देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट नोट करेंगे बेटा, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, तो ये कौन सी टाइप हो गई, पहली टाइप थी हमारी एल्केन्स, जो पहली टाइप हमारी हाइड्रोकार्बन्स थी, वो मैंने जो बैच ए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए छुड़वा दिया था, उनको मैं अलग से करवाऊंगा। जो सेकंड टाइप थी हमारी हेलो एल्केन्स, थर्ड टाइप एल्कोहल्स, अब फोर्थ टाइप है एल्डिहाइड्स।
फोर्थ टाइप है एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स की बात करते हैं। Aldehydes are the carbon compounds containing an aldehyde group. Aldehydes are carbon compounds containing an aldehyde, ब्रैकेट में लिखिएगा सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप। ये जो CHO होता है इसको हम एल्डिहाइड बोल देते हैं। अगर कहीं पर भी CHO जुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि हम उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। अच्छा, बोला किस तरीके से जाता है, यहाँ पर सफिक्स होता है AL, जैसे मीथेनॉल था, अल्कोहल में सफिक्स क्या था, ऑल, OL, ऑल। ठीक है, इसी तरीके से जो एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड में सफिक्स होगा अल, AL, अल, ये होगा। तो मीथेन के आगे AL लगा देंगे तो मीथेनल, ईथेन के आगे AL लगा देंगे तो ईथेनल, प्रोपेनल। ठीक है, तो ये अंतर होता है अल्कोहल में और एल्डिहाइड में, जिस तरह से हम उसका नाम रखते हैं। और स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में एक खास चीज देखी जाती है, देखिएगा। सबसे पहले सम कॉमन एग्जांपल्स आर कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, जैसे कि CHO है, तो बेटा CHO का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, ये इस तरह से CHO। हम जब ऐसे ही लिख देते हैं तो CHO लिखते हैं, लेकिन जब कभी स्ट्रक्चर की बात होगी तो आप ये देखेंगे भाई कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। CHO, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो आप खुद देखिएगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो 2 बॉन्ड्स आएंगे, तो एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, इसीलिए डबल बॉन्ड आया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन के 1, 2 और 3 वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, एक बची। तो वो जो एक वैलेंसी बची है वो हमारा जो एल्काइल ग्रुप है, मतलब वो जो एल्केन बनेगा वो एल्केन के साथ में जुड़ जाएगा। देखिएगा किस तरीके से। मैं कॉमन एग्जांपल्स देखता हूं, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे मीथेनल। याद रखना, मीथेनॉल नहीं है ये, मीथेनल है। अब ध्यान देना, मीथेन प्लस अल। मीथेन का मतलब क्या है, N इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, और अल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब मेरी बात जरा इसमें ध्यान से सुनना कि जब हम मीथेनल की बात करते हैं तो मीथेन अगर है तो इसका मतलब क्या है, मीथ अगर आ रहा है तो बेटा मीथ का मतलब ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है, सिंगल कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं तो एल्डिहाइड में एक कार्बन एटम तो अपने आप से आ ही रहा है, एल्डिहाइड में एक कार्बन एटम तो अपने आप से आ ही रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, और मीथ का कोई लेना देना नहीं होता कि आप एल्डिहाइड बनाओ, आप एल्कोहल बनाओ, आप हेलो एल्केन बनाओ। ठीक है ना, तो उसका इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। उसको तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, मीथ को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होना चाहिए, तो मैं उसको मीथ बोलूंगा, नहीं तो मैं मीथ नहीं बोल सकता। ठीक है,
तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक से ज्यादा कर देता हूं तो फिर वो मीथ नहीं रहेगा। तो क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा कि जब एल्डिहाइड बना रहे हैं हम तो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये तो आएगा ही आएगा। फिर आप यहाँ पर ना केवल एच लगाइए, केवल एच लगाइए यहाँ पर। रीजन क्या है कि मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4, मैं CH4 और CHO लिख दूँ। CHO स्ट्रक्चर में इस तरह से लिखेंगे, रनिंग लैंग्वेज में आप सिर्फ CHO लिख देंगे ऐसे ही, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाने की बात होगी तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप ये देखो कि अगर मैं ये जो CH4 है इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसको CH3 CHO इस तरह से लिख दूं, ऐसे भी आपने देखा नहीं होगा, इस तरह से लिख दें। ये तो हमारा मीथेन बन गया। अब जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, जैसा कि हमने हेलो एल्केन में देखा, जैसा कि हमने अल्कोहल में देखा, ये एल्केन बना दिया, एल्केन बनाने के बाद उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, और हाइड्रोजन हटाने के बाद में जो भी चीज हमको लगानी है, OH लगाना है या Cl लगाना है, कुछ भी लगाना है वो लगा दिया। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया और हटाने के बाद CHO लगा दिया ऐसे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो बेटा इसमें 2 कार्बन एटम हो गए, इसमें 2 कार्बन एटम हो गए। और क्योंकि यहाँ पर ये CHO लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसमें सफिक्स में आएगा अल, सफिक्स में अल आएगा और कार्बन एटम्स 2 हैं तो दिस विल बी कॉल्ड इथेनल, दिस विल बी कॉल्ड इथेनल। तो इस वजह से जब मैं मीथेनल बनाता हूँ तो मीथेनल में मैं CHO मेरे पास पहले से ही है, CHO मेरे पास पहले से ही है, तो मैं एक और कार्बन यहाँ पर जोड़ नहीं सकता, क्योंकि 2 कार्बन अगर हो गए तो फिर वो ईथ बन जाएगा, फिर वो मीथ नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पर H लगा दिया, तो HCHO इज कॉल्ड मीथेनल। बताइए क्लियर है सभी को कि नहीं? HCHO इज कॉल्ड मीथेनल। बताओ भाई, दोबारा बताते हैं अभी, बाकी बच्चे बताएं भाई, दोनों आदित्य, अक्षरा, अक्षत, दिशा, इशिता, समझ गए हैं? ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए जब हम मीथेनल की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने मान लो अल्कोहल की बात करी थी, हम वापस आते हैं, हम मीथेनॉल पर आ जाते हैं। मीथेनॉल, अब मीथेनॉल पर आ जाते हैं। तो मीथेनॉल में क्या होगा, हमने क्या करा था, मीथेन बनाया था। मीथेन क्या होता है बेटा? CH4, CH4 ये होता है मीथेन। हमने क्या करा कि एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया C, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, CH3OH, तो इसको मैंने बोल दिया बेटा मीथेनॉल। वहीं पर बिल्कुल वही काम मेरे को करना है, जैसे यहाँ पर तो मैं ऐसे लगा देता था, OH लगा देता था तो हमारे पास एल्कोहल बन जाता था। अब अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड बनाने के लिए मुझे लास्ट में लगाना होगा CHO, और CHO ऐसे ही नहीं लगा सकते कि CHO ऐसे ही सीधा सीधा लिख दिया। CHO लगाने का तरीका ये है कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इधर एक सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने वैसे ही जैसे यहाँ पर हमारे पास मीथेन था तो मैंने उसी तरीके से मैंने मीथेनल बनाने की कोशिश करी। मीथेनल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड। तो मैंने मीथेनल बनाने की कोशिश करी, तो मैं कैसे करूँगा, जो काम मैंने यहाँ पर करा था मैं वही काम यहाँ करूँगा। मीथेनल, OL था अब AL है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो हमने कहा कि फिर वही काम कर देते हैं ना जैसा हमने इसके मीथेनॉल के केस में करा था। तो यहाँ लगा दो ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ये लगा दिया। तो बेटा ये
मीथेनल नहीं कहलाएगा। उसका रीज़न क्या है कि CHO में अपने आप ही पहले से ही एक कार्बन मौजूद है और एक कार्बन आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा इथेनल, ये बन जाएगा इथेनल। तो इस वजह से मीथेनल कैसे बनाया जाएगा, मीथेनल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कार्बन हटा देंगे। तो ये जो CHO वाला कार्बन है ये तो हटा नहीं सकते, क्योंकि इसको तो रहना ही रहना है अगर एल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये CH3 हटा देंगे और CH3 हटाकर आपने यहाँ पर सिर्फ H लगा दिया, तो HCHO इज कॉल्ड मीथेनल। बताइए जी, क्लियर तो है? एल्डिहाइड में स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। एल्डिहाइड में स्ट्रक्चर ऐड करते हैं, असल में सभी में हम स्ट्रक्चर ही ऐड करते हैं, लेकिन है सर क्या, पर O में तो नहीं करा, O किसमें? और H ऐसे करके, O का मैं सिंगल आपको बॉन्ड वही है। बता रहा हूँ कि जो O और H है ना, O और H में भी बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे है, O और H इस तरीके से। और बेसिकली है क्या कि ये जो OH है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये OH1- ये हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये कंबाइंड होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम CHO की बात करते हैं तो CHO में कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है। समझ गए? ओके सर। भाई अब बताइए, सभी को समझ में आ गया? दिव्यांशी अभी क्लियर है? सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, इससे पहले कभी बना तो। अरे नहीं, ये तो मैंने प्रोपेनॉल करवाई, तो मैंने उसी का अल्कोहल का एग्जांपल करवाया था, ये तो अल्कोहल का एग्जांपल करवाया था। इसमें क्या था कि प्रोपेनॉल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रोपेन प्लस OL ये करूँगा, तो प्रोपेन क्या होगा, CnH2n+2। प्रोपेन में N की वैल्यू 3 होती है, तो आपने N की जगह 3 डाल दिया, तो C3 2 3 का 6 + 2 8 C3H8, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेन। और प्रोपेन में आपको एल्कोहल बनाना है प्रोपेन का, तो प्रोपेन का एल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये C3H8 बना ना, तो इसका एक हाइड्रोजन हटा दो और OH लगा दो, बस। तो हमने क्या लिख दिया, C3H7 हाइड्रोजन हटा दिया, H8 हटा दिया, H7 रह गया और OH लगा दिया यहाँ पर। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन के कितने एटम है, 3, तो C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया। फिर हाइड्रोजन कितने, 7, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई थी, तो 3 हाइड्रोजन इधर आ गए। इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई थी। मैं बनाकर दिखा देता हूँ दोबारा और क्लियर हो जाएगा। हमने करा क्या, हमने प्रोपेन बना दिया। प्रोपेन तो आप जानते ही हैं, क्योंकि प्रोपेन है यहाँ पर, तो प्रोपेन तो आप जानते ही हैं कैसे बनेगा कि N=3, ये तो एल्केन है। प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होंगे, ठीक है। और प्रोपेन है तो फॉर्मूला CnH2n+2, तो मैंने N की जगह 3 डाल दिया यहाँ पर, तो C3H2 × 3+2, ये बन गया C3H8। अब जब ये C3H8 बन गया तो मुझे बनाना है प्रोपेनॉल। जब कहीं पर भी लास्ट में ऑल आ जाएगा, जब OL आ जाएगा लास्ट में, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा और उसकी जगह मैं OH डाल दूंगा। तो हम वही काम कर रहे हैं। हमने क्या करा, H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, H7, और OH लगा दिया। तो अब क्या करना है, अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें, तो कार्बन के 3 एटम है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन आपस में जोड़ दिया हमने इस तरह से। लेकिन मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी जो है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक। तो कार्बन की एक वैलेंसी तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई, अभी 3 बची ना, 3 बची, तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, तो इधर लगाया हाइड्रोजन, इधर लगाया हाइड्रोजन, इधर लगाया हाइड्रोजन, ये कार्बन अब सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि एक तो इधर बॉन्डिंग बनी हुई थी और 2 3 और 4, ये यहाँ टोटल 4 हो गई, तो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी है, तो चारों सेटिस्फाई हो गई। अब इस कार्बन की बात करूँ तो एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 2 बची, एक सिंगल बॉन्ड इधर लगाओ, एक सिंगल बॉन्ड इधर लगाओ, तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। तो अब इस कार्बन की 1 2 3 4 चारों वैलेंसी सेटिस्फाई। अब जैसे ये कार्बन है, तो इसका सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर,
यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमें OH लगाना था, तो मैंने यहाँ OH लगा दिया। तो ये क्या हो गया C3H, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7, C3H7OH बन गया प्रोपेनॉल। बताओ क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आगे जैसे हम एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड में मैंने पहला देखा मीथेनल, ठीक है, तो मीथेनल में मुझे H लगा देना है बस। और अब इसमें याद रखने वाली चीज है, नोट करेंगे, इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड, ये जो मीथेनल होता है ना HCHO, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मलडिहाइड। ठीक, आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट लिया मीथेनल का, नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा मैं इथेनल का, जो मैं अभी समझा भी चुका था लेकिन दोबारा बताता हूं। सर जब भी CHO लिखते हैं तो इसके आगे बॉन्ड का साइन भी लगाते हैं? जैसे आप ना HCHO लिख रहे हो, जैसे नॉर्मली कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, तो अगर कंपाउंड नेम लिखना है तो उसमें आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब कुछ दिखाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है? अच्छा, ओके सर। हाँ जी। तो मैं सेकंड एग्जांपल लिखूंगा इथेनल। इथेनल, तो इथेनल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन पहले से ही है CHO में, तो आपको मीथेन के साथ में आपको एल्डिहाइड जोड़ना पड़ेगा। तो हियर वी विल डू मीथेन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप। मीथेन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, अब क्या होता है, इसको भी मीथेन ना बोलकर आप क्या बोलेंगे, मीथेन ना बोलकर इसको आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको मिथाइल। मीथेन ना बोलकर इसको आप बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, तो ये मैं अब आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, मीथेन ना बोलकर मैंने इसको मिथाइल बोल दिया। मिथाइल क्यों बोला, क्या होता है कि जो हमारा एल्केन है ना, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो मैं बार बार आपको एल्केन बनाकर दिखाऊं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हम एल्केन में से एल्केन -1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, मैं यहां पर इसीलिए लिख रहा हूं माइनस, कि ये माइनस है। एल्केन -1 हाइड्रोजन एटम गिव्स मी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इट्स जनरल फॉर्मूला इज जनरल फॉर्मूला इज, आगे देखिए कि मैं यहाँ पर CnH2n+2 लिख रहा हूँ बार, ये किसका है जनरल फॉर्मूला, ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। मैं बार CnH2n+2 लिख रहा हूँ, तो और फिर मैं बाद में क्या करता हूँ, मैं एक हाइड्रोजन उसमें से रिमूव कर देता हूँ। तो आप एक काम करो ना, आप CnH2n+2 लिखने की बजाय CnH2n+1 लिख दो, तो आपने H2n+2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो 2n+1 बचा ना। आप खुद देख लीजिए भाई, यहाँ पर अगर मैं C3H2 × 3 + 1 कर देता तो सीधा C3H7 ही आ जाता ना, जो मैंने बाद में करा। ठीक, तो अब हम उस काम को पहले से ही करके चलेंगे। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1।
तो ये जो CnH2n+1 बनेगा इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। इथेनॉल के लिए वही काम करना है। क्या करेंगे? इथेनॉल के लिए याद रखें कि इथेन से एक कम आपको लेना है, क्योंकि एल्डिहाइड में पहले से ही CHO में एक कार्बन पहले से ही मौजूद है। तो जब मैं इथेनॉल की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं मीथेन प्लस एल्डिहाइड करूंगा, और मीथेन को मीथेन ना बोलकर अब क्या बोलेंगे? मिथाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1। ये तो हो ही गया। इसको एक बॉक्स में डाल दो। ये जो है इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? मिथाइल प्लस एल्डिहाइड, तो मिथाइल क्या हो जाएगा? C1H2 × 1+1। ठीक है, तो अब आप खुद देख लीजिए क्या बन गया। ये अपने आप CH3 बन गया। CH3 यानी कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ, क्या बन गया? CH3, जिसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। और सिंगल बॉन्ड क्या है? CHO। तो ये क्या हो गया? CH3CHO is called इथेनॉल। तो यूज क्या करा था मैंने? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना यूज करा? 1, क्योंकि एक कार्बन CHO में पहले से ही है। इस वजह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 2। तो ये क्या बन गया? ये ईथ बन गया, इथेनॉल। ठीक है, और स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा? पहले तो CH3 है ना, तो C, यहां पर H लगाओ, यहां पर H लगाओ, यहां पर H लगाओ, फिर सिंगल बॉन्ड लगाकर क्या लगाना है बेटा? CHO। CHO कैसे लगाएंगे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। बताइए अब समझ में आया कि नहीं? बताइए बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये जैसे मैंने इथेनॉल करा, ऐसे ही मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, प्रोपेनॉल। और हाँ, ये जो इथेनॉल है इसका कॉमन नेम, जैसे इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड था, तो यहाँ लिख लीजिए इट्स कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड। उसका कॉमन नेम क्या था? फॉर्मल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो कॉमन नेम किस तरह से आया, इसका कोई फंडा नहीं है, कॉमन नेम आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल में देखिएगा क्या करना है। प्रोपेनॉल में यहाँ क्या था? मीथेन प्लस एल्डिहाइड। तो मीथेन को मैंने क्या बना दिया? मिथाइल। तो इथेनॉल है तो ईथ से एक कार्बन एटम कम, क्योंकि एक कार्बन एटम एल्डिहाइड में होता ही है। तो प्रोपेनॉल है तो प्रोप से एक कार्बन एटम कम, वो किस में होता है? प्रोप से एक कार्बन एटम कम, यानी कि 3 से एक कम, 2 मतलब इथेन। तो जैसे हम मिथाइल था, यहाँ आ जाएगा इथाइल, प्रोप से एक कम। यहाँ आप लिखेंगे इथाइल प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, इथाइल प्लस एल्डिहाइड ग्रुप। अब जरा देखिएगा, इथाइल के लिए क्या होगा? मैंने इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया भाई? CnH2n+2 था एल्केन का, तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है ना।
तो क्या बचा CnH2n+1, तो ये हो जाएगा C2 ईथ का मतलब 2 कार्बन एटम, तो C2H 2 into 2 और सिंगल बॉन्ड CHO, तो C2H5CHO। अब कार्बन एटम काउंट कर लो बस, देखिए CHO आ गया, इसका मतलब लास्ट में अल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कार्बन एटम कितने हैं, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी कि 3 कार्बन एटम, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल इज कॉल्ड प्रोपेनल हो गया। और अब इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो जाएगा C2H5 बनाना है सबसे पहले, तो C2 यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कर दिया, इधर 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये वाला कार्बन सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई इसकी। फिर जो ये वाला कार्बन है इसकी भी चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 1 2 3 तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो अगली है उसकी जगह मुझे क्या लगा देना है, CHO, तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो अब आप काउंट कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या हो गया H5, 2 कार्बन एटम, C2 और फिर CHO, C2H5CHO, ये हो गया हमारे पास प्रोपेनल। मतलब ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes. ठीक है, प्राजक्ता, विदिशा, पालकी, पावनी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी आ रहा हूँ मैं।
तो जैसे अभी ये थर्ड एग्जांपल देखा प्रोपेनल का, एक फोर्थ एग्जांपल भी देखते हैं, ब्यूटेनल। BUTANAL, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल का एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटेनल में देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर भी क्या होगा भाई, एल्डिहाइड में एक कार्बन तो पहले से ही होता है, ठीक है। तो अगर ब्यूट बनाना है, ब्यूट का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन एटम, तो एक कार्बन तो उसमें पहले से ही है एल्डिहाइड में, तो आपको उससे एक कार्बन कम लेना है। तो ब्यूट से एक कम क्या होता है, प्रोप, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर प्रोपाइल प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब प्रोपाइल क्या हो जाएगा, क्या होता है, CnH2n प्लस 1 और सिंगल बॉन्ड CHO। तो प्रोपाइल का मतलब N इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया, C3H2 इंटू 3 प्लस 1 सिंगल बॉन्ड CHO। तो C3 2 3 6 6 प्लस 1 7, तो C3H7 सिंगल बॉन्ड CHO, C3H7 सिंगल बॉन्ड CHO। तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये C3 है, तो C3 का मतलब क्या है कि कार्बन के 3 एटम्स हैं जो कि बैक टू बैक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया C3। उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप H लगाइए, यहाँ पर H लगाइए और यहाँ पर H लगाइए, ये कार्बन सेटिस्फाई। फिर आप एक H यहाँ लगाइए, एक H यहाँ लगाइए, तो ये वाला कार्बन देखो ये भी सेटिस्फाई 1 2 3 4, और ये बीच वाला भी सेटिस्फाई 1 2 3 4। लास्ट वाला जो है इसमें एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इसकी 1 2 3 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। चौथे में आपको CHO लगा देना है। तो CHO कैसे लगेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो देखिएगा क्या बन गया, कार्बन के कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन इधर हो गए, इस CHO को तो अलग रखिए, तो 3 कार्बन इधर हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7, तो C3H7 और CHO। लेकिन जब हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे तो कितने बन रहे हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ब्यूटेनल। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था मीथेनल, तो मीथेनल का कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, और इथेनल का कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से जैसे ये प्रोपेनल है, जैसे ये ब्यूटेनल है, इनका कोई कॉमन नेम नहीं होता, इनको ऐसे ही प्रोपेनल और ब्यूटेनल के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल के बाद आप एक एग्जांपल और देखिए, ब्यूट का मतलब टोटल 4 कार्बन एटम, ब्यूट के बाद 5 वाला क्या आ जाता है, पेंट। तो आप अगला देखिए पेंटेनल, PENTANAL, पेंटेनल। तो टोटल तो कार्बन एटम्स, पेंट का मतलब टोटल कार्बन एटम्स तो 5 हो गए, लेकिन जब हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो उसमें एक कार्बन पहले से ही है, तो मैं क्या करूंगा, पेंट से एक कम क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूटाइल
प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, ब्यूटाइल प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, ब्यूटाइल प्लस एल्डिहाइड ग्रुप। अब बेटा ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 4 लेना है। अब देखिए n इज इक्वल टू 4 है, जब n इज इक्वल टू 4 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1 और CHO, n की जगह 4 डाल दीजिए तो C4H2 इंटू 4 प्लस 1 CHO, तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो C4H9 CHO। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, स्ट्रक्चर देखिए कार्बन के 4 हैं, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, तो ये कार्बन के 4 एटम्स हो गए सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। उसके बाद इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो एक तो सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है इसका एक इधर सेटिस्फाई हो रही है, एक इधर सेटिस्फाई हो रही है, एक ऊपर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये जो कार्बन है इसकी एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो दो तो सेटिस्फाई हो रही है, एक H इधर, एक H इधर। और जब इस कार्बन की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर, ठीक है। और लास्ट में मैं लगाऊंगा CHO, तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब जरा देखो ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हो गए, हाइड्रोजन 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। और ये CHO जो है ये तो अलग है ही एल्डिहाइड के लिए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड पेंटेनल, पेंटेनल। बताइए जी क्लियर है कि नहीं, समझ गए। समझ गए, Yes sir. ठीक है। अच्छा, अब एल्डिहाइड के बाद जो हमारा अगला आता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो टाइप्स थी उसमें जो अगली टाइप आती है, अगली टाइप आती है हमारी कीटोन्स, कीटोन्स और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन्स वाला मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, उसको नई क्लास में, अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर लीजिए बस। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा हाँ, थैंक यू सर। एक चीज